नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विराम चिन्ह को लेकर उपस्थित हैं, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बराबर उपयोगी होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम चिन्हों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद जी ने क्या किया है, विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध मानते हैं। कौन? श्री कामता प्रसाद गुरु जी। फिर हम विराम चिन्हों में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे जो क्या है, ध्यान रखने योग्य हैं। सबसे पहले है, विराम का अर्थ क्या है? ठहराव। ठहराव यानी कि रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। और अल्प विराम का चिन्ह आप देख रहे हैं, ये है अल्प विराम, जो ऐसे हल्का सा एक कामा जैसा लगा होता है। फिर है अर्ध विराम। अर्ध विराम यानी कि कामा के ऊपर एक हल्की अंक की बिंदी जैसा आप देख रहे हैं। फिर है हंस पद। किस विराम का एक और नाम है? तो ये किसका नाम है? त्रुटि विराम। यानी जहाँ पर कुछ लेखन में हमारे लिखने से छूट जाता है, तो वहाँ पर क्या है, हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसको क्या, त्रुटि विराम कहा गया है। फिर है राम कहाँ जा रहा है। इस वाक्य में किस विराम का प्रयोग किया गया है? तो यानी राम कहाँ जा रहा है, आप देख रहे हैं ये कहाँ लगा है, तो क्या है, ये प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी कहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। फिर उप विराम का चिन्ह क्या है? यानी आप देख रहे हैं दो अंक बिंदी जैसा ऊपर नीचे, ये क्या है, इसको उप विराम कहते हैं। फिर किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, यानी लिखते हैं जब हम, तो किसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो वो होता है अल्प विराम। यानी अल्प विराम का प्रयोग हम अपने लेखन में सबसे ज़्यादा करते हैं। फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? यानी उद्धरण मतलब जैसे कोई उदाहरण आप देते हैं, तो जब किसी कथन का ज्यों को त्यों लिखा जाता है, यानी जैसा कथन है उसको वैसा ही लिखा जाता है, तो क्या है, हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कौन सा विराम चिन्ह ऐसा होता है जिसको संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो ये आप देख रहे हैं जीरो जैसा, शून्य जैसा आप देख रहे हैं, यानी कुछ लिखा और उसके पीछे आप क्या लगा दिए, ये शून्य जैसा। जैसे आपने लिख दिया क्री, ये लिखा आपने क्री, ये आपने लिख दिया शून्य। फिर है प, फिर क्या है, तो ये शून्य लिख दिया, फिर लिख दिया उ, फिर शून्य लगा दिया, तो क्या है, इसका मतलब कृपया पन्ना उलटिए, या अगर पा लिखते हैं तो हो जाएगा कृपया पन्ना पलटिए। तो ये क्या है, संक्षिप्त रूप दिखाने का चिन्ह है। फिर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कहाँ पर प्रयोग करते हैं निर्देशक चिन्ह का? तो संकेत जब कोई हमको देना होता है लेखन में, तो वहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर उसके उपरांत है रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो यानी क्या है, ये आप देख रहे हैं बराबर का निशान। फिर है लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे आप ये डॉट 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 आप खाली स्थान देख रहे हैं, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं लोप निर्देश चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी होती है, यानी कोई बात पहले कही गई है
और उसको फिर से दिखाना है, फिर से लिखना है, फिर से कहना है, तो वहाँ पर क्या है, लोप निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे विराम चिन्हों के भेद। भेद यानी कि मतलब क्या है इसका, प्रकार। विराम चिन्हों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह के 20 भेद बताए हैं। कितने प्रकार हैं? 20। और ये कामता प्रसाद गुरु हैं कौन? हिंदी के बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हैं। तो कौन कौन से 20 प्रकार हैं? पहला है अल्प विराम, यानी ये एक कामा जैसा आप देख रहे हैं इसको कहते हैं अल्प विराम। फिर जो है कामा के ऊपर एक बिंदी जैसा आप देख रहे हैं इसको अर्ध विराम कहते हैं। फिर पूर्ण विराम आप जानते हैं, पूरा डंडा आप लगा देते हैं। फिर उसके उपरांत है प्रश्न चिन्ह, यानी जिसको आप प्रश्नवाचक कहते हैं, वो क्या है, प्रश्न चिन्ह है। फिर है आश्चर्य चिन्ह, या इसी को कहते हैं विस्मयाद चिन्ह, यानी विस्मयाद बोधक, हा हा, कोई शोक की बात है, कोई आश्चर्य की बात है, वहां पर इस विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग आप करते हैं या किया जाता है। फिर हम देखेंगे क्या, निर्देशक चिन्ह। क्या है? निर्देशक चिन्ह। निर्देशक को ही आप डैश कहते हो। संयोजक चिन्ह भी इसको कहते हैं, यानी जहां दो शब्दों को, दो वाक्यों को बीच में तो वर्णों को जोड़ते हैं। सामासिक चिन्ह भी इसी को कहा जाता है। तो यानी क्या है, निर्देशक चिन्ह को डैश भी कहते हैं, संयोजक भी कहते हैं, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। फिर है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक जो है इस प्रकार से भी होता है, इस प्रकार से भी होता है और इस प्रकार से भी होता है, लेकिन ये क्या है, तीनों रूप जो है ये कोष्ठक चिन्ह के ही रूप हैं। फिर है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह मतलब कोई आप अवतरण लिखते हैं तो आप इधर से लगाते हैं, फिर लिखने के बाद में फिर इधर से बंद कर देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। कोई उदाहरण लिखते हैं तो आप इन्वर्टेड कामा में, सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद करते हैं। फिर है उपविराम, इसको अपूर्ण विराम भी कहते हैं। ये उपविराम का चिन्ह है। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। यानी क्या है, जो उपविराम है जिसको अपूर्ण विराम भी कहते हैं, तो ये जो आपने कामता प्रसाद गुरु का नाम देखा, ये इसको विसर्ग जो लगता है उसके समकक्ष बताते हैं। फिर है विवरण चिन्ह, यानी कोई आप विवरण देते हैं तो आप इस प्रकार से ऐसे ऐसे करते हैं और फिर उसके बाद लिखना शुरू कर देते हैं, विवरण देना शुरू कर देते हैं। फिर है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति मतलब कोई बात आप जो है पुनः बताना चाह रहे हैं। फिर है लाघव चिन्ह। लाघव मतलब जिसको आप अभी ऊपर जान चुके हैं, संक्षेप सूचक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संक्षेप सूचक चिन्ह। यानी किसी बात को संक्षिप्त करना है तो कोई अक्षर आपने लिखा, उसके बाद में इस चिन्ह का प्रयोग कर लिया। फिर है लोप चिन्ह। लोप मतलब होता है किसी बात को बीच की गायब करना है, कम करना है, तो आप जो है ऐसे ऐसे भी कर देते हैं, उसके नीचे लिखना शुरू कर देते हैं, या ऐसे ऐसे, मतलब इसमें कोई बात क्या है, लोप हो गई है या हटा दी गई है, कम कर दी गई है। फिर है पाद चिन्ह, ये आप देख रहे हैं। फिर है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण मतलब क्या है, किसी भी वाक्य को, किसी भी वर्ण को, किसी भी अक्षर को आप लंबा खींचते हैं, बहुत गहरी सांस लेकर के दूर तक ले जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ओम, इस तरीके से और लंबा आगे ले जाते हैं। फिर है ये पाद बिंदु चिन्ह, यानी पाद बिंदु चिन्ह इस तरीके से है, ऊपर भी है बिंदी और नीचे भी बिंदी है, इसको क्या कहते हैं, पाद बिंदु चिन्ह। फिर है हंस पद चिन्ह। फिर है टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक आप स्टार देख रहे हैं, प्लस 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 और दो देख रहे हैं। फिर है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता मतलब आप बताते हैं बराबर, जिसको उसी को तुल्यता सूचक कहते हैं, या किसी दो चीज की तुलना की जाती है। फिर है समाप्त सूचक चिन्ह। समाप्त सूचक चिन्ह यानी कोई भी आप अवतरण को लिख रहे हैं, जब समाप्त हो जाता है तो आप क्या करते हैं, लिखने के बाद में नीचे अपने पेज में या कॉपी में आप इस तरीके से ऐसे लिख देते हैं, इस तरीके से। तो ये क्या है, समाप्त सूचक चिन्ह है। अब हम देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में भारतवर्ष की आए हैं, जो इस विराम चिन्ह से संबंधित हैं।
पहला प्रश्न है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? विकल्प एक प्रश्नवाचक चिन्ह, दो अधोरेखा चिन्ह, तीन कोष्ठक चिन्ह, चार तिर्यक चिन्ह। तो जब किसी पद या उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसको अधोरेखा कहते हैं। क्योंकि अधोरेखा का मतलब ही होता है आधा, मतलब नीचे। फिर अगला प्रश्न है, मुझे बाहर जाना है। क्या है? मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। इसमें क्या है? पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम है, या लाघव चिन्ह है। तो इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, लाघव का भी प्रयोग नहीं है, अल्प विराम का भी प्रयोग नहीं है। इसमें क्या है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए क्या सही है मुझे बाहर जाना में, कि ये यहाँ पर पूर्ण विराम है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? प्रश्न चिन्ह मतलब प्रश्नवाचक। ये आप देख रहे हैं, बी ए देख रहे हैं, सी ए है, डी ए है। तो प्रश्नवाचक इनमें से कौन सा है? आप देख रहे हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? विकल्प ए में आप देख रहे हैं, बी में देख रहे हैं, सी में देख रहे हैं, डी में देख रहे हैं। तो ये डी क्या है? आपका निर्देशक चिन्ह है। फिर अल्प विराम का चिन्ह है, ए बी सी डी। तो अल्प विराम किस में है? ये बी में है अल्प विराम। और ये डी में क्या है? डी में विस्मयादि बोधक है। और सी में पूर्ण विराम है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। ए बी सी डी। तो ए में क्या है? ये पूर्ण विराम है। फिर है, आप देख रहे हैं एक्स एक्स एक्स, रेखांकित चिन्ह कौन सा है? विकल्प ए लोप सूचक, बी स्थान सूचक, टी सी समाप्त सूचक, डी टीका सूचक। तो ये क्या है? लोप सूचक चिन्ह है। क्या है? लोप सूचक। यानी आप किसी बात को ऐसे ऐसे करके लोप यानी हटाना चाहते हैं, उसके नीचे फिर लिखना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसको लोप सूचक कहा गया है। फिर है, संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? विकल्प ए अवतरण, बी योजक, सी कोष्ठक, डी निर्देशक। तो संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उसके बीच में जो चिन्ह लगता है वो है योजक चिन्ह। यानी क्या है? दो शब्दों को या दो वाक्यों को जहां पर हम जोड़ते हैं। फिर अगला है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? विकल्प ए मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। फिर है, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो क्या है? विकल्प एक भी सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, बी में भी सही विराम चिन्ह का प्रयोग है, और डी में भी। लेकिन सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें क्या है? सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विकल्प एक निर्देशक, बी लाघव, तीन उपदेशक, चार विवरण। तो निर्देशक भी होता है, लाघव भी होता है, विवरण भी होता है, लेकिन क्या है? उपदेशक कोई भी चिन्ह नहीं है, इसलिए यही सही है। फिर है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? थोड़ा बस प्रश्न को घुमाया है, कह रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले और विचार के तार टूट जाए, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग होगा? विकल्प है योजक, दो अल्प विराम, सी उद्धरण, चार पूर्ण विराम। तो जब क्या है? अंतिम रूप ले लेगा, आप ऐसे देखिए, विचार के तार टूट जाए, तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? यानी कि यहां पर होगा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। फिर है, कोष्ठकांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है?
विकल्प ए योजना विराम, 2 अर्ध विराम, 3 अल्प विराम और 4 निर्देशक चिन्ह। तो कोष्ठकांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? इसको अर्ध विराम कहते हैं। फिर है, ये देख रहे हैं, 2 बराबर के निशान विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है। विकल्प एक विराम चिन्ह, 2 तुल्यता सूचक, 3 लाघव चिन्ह और डी संयोजक चिन्ह। तो ये क्या है? जो आप इस तरीके से 2 लाइनें देख रहे हैं, ये तुल्यता सूचक चिन्ह है। फिर है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विकल्प ए विवरण चिन्ह, 2 तुल्यता सूचक, सी लाघव चिन्ह, 4 संयोजक चिन्ह। तो विराम चिन्ह जो प्रयुक्त होता है उसको क्या संयोजक चिन्ह कहा जाता है। फिर है, विराम का अर्थ है। विकल्प ए चलना, बी ठहरना या रुकना, सी बिछुड़ना, डी स्वर। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। फिर है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? विकल्प ए अरबी भाषा, 2 अंग्रेजी भाषा, 3 फ्रेंच भाषा, 4 चीनी भाषा। तो कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी से लिया गया है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है? विकल्प ए 20, बी 18, सी 17 और डी 6। तो कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। फिर है, अल्प विराम को पहचानिए। विकल्प ए है, बी है, सी है और डी है। तो अल्प विराम कौन है? ए वाला सही है। फिर है, आशीष, राहुल, राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। विकल्प ए आप देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, सी देख रहे हैं और डी देख रहे हैं। तो यहाँ क्या है? आशीष, राहुल, राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। तो इसमें क्या है? विकल्प ए सही है। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आएं और उनके बीच में संयोजक और वा इत्यादि न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। और विकल्प ए में क्या है? अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम कौन सा होगा? विकल्प ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर क्या है? विकल्प ए सही है। जहाँ 2 से अधिक वाक्य आए पर उनके बीच में संयोजक न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया और यहाँ देख रहे हैं अल्प विराम लगा है, और थोड़ी देर रुका और चला गया। इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही है। फिर है, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वो नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? विकल्प ए, बी, सी और डी। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी आदि के पहले क्या है? अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा, अब यहाँ पर क्या है? ये अल्प विराम है। परंतु वो नहीं मिला, तो ये क्या है? यहाँ परंतु आ गया, इसलिए परंतु के पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। फिर है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विकल्प ए देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, सी देख रहे हैं और डी देख रहे हैं। तो जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। तो यानी क्या है? यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। फिर है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच में किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? विकल्प ए देख रहे हैं आप, बी देख रहे हैं, सी देख रहे हैं, डी देख रहे हैं। तो वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग
होता है। विकल्प ए देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, सी देख रहे हैं और डी देख रहे हैं। तो छंदों में एक चरण की समाप्ति पर जिस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वो क्या है? अल्प विराम। फिर है रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है उसकी कल क्या है? टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। विकल्प ए है अल्प विराम, दो है अर्ध विराम, तीन है विवरण चिन्ह, चार है लाघव चिन्ह। तो यहाँ लाघव की कोई बात नहीं हो रही है, विवरण की भी कोई बात नहीं हो रही है, यानी विकल्प ए और बी में से कोई एक सही है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। जैसे रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, ये वाक्य है, और कल उसकी टांग टूट गई, ये उपवाक्य है। तो उपवाक्य में क्या है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। फिर है जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। विकल्प ए है अल्प विराम, बी है अर्ध विराम, सी है लाघव चिन्ह और डी है विवरण चिन्ह। तो जाना है तो जल्दी जाओ, इसमें जो है किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो विकल्प ए इसका उत्तर सही है। जाना है तो जल्दी जाओ, ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है। जिसके बाद लगने वाले तो, तब, वह आदि का लोप हो जाता है और अल्प विराम का प्रयोग होता है। फिर है माँ मेरा कल्याण करो। उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? विकल्प ए आप देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, सी देख रहे हैं और डी देख रहे हैं। तो इसमें क्या है? माँ मेरा कल्याण करो, अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। माँ मेरा कल्याण करो, ऐसे वाक्यों में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है। तो माँ के बाद क्या है? संबोधन एक है, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम प्रयुक्त हुआ है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विकल्प ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी संकेत चिन्ह, डी लाघव चिन्ह। तो जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए अर्धविराम, बी उपविराम, सी योजक चिन्ह, डी कोष्ठक चिन्ह। तो मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किसका? अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। फिर है कारण क्रिया विशेषण में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विकल्प ए उपविराम, बी विवरण चिन्ह, सी उद्धरण चिन्ह, डी अर्धविराम। तो कारण क्रिया करणवाचक क्रिया विशेषण में क्या है? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। फिर है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए वाक्य के प्रारंभ में, बी वाक्य के अंत में, सी वाक्य के मध्य में, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पूर्ण विराम का प्रयोग वहां होता है जब किसी वाक्य का अंत होता है। फिर है किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? विकल्प वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, सी छंद के चरणों की समाप्ति पर, डी छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। कहानी उपन्यास के लिखने में अंत में क्या होता है? पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। छंद के चरणों की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। लेकिन क्या है? सही उत्तर जो है छंदों के एक चरण की समाप्ति पर क्या है? पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि जब दो चरण, चार चरण सब समाप्त होते हैं तब पूर्ण विराम का प्रयोग छंद में किया जाता है। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। विकल्प ए पूर्ण विराम, बी प्रश्नवाचक चिन्ह, सी उपविराम, डी कोष्ठक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कब लगा हुआ है, कब। तो कब क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर अगला है आहा,
तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। विकल्प ए प्रश्नवाचक चिन्ह, बी विस्मयादिबोधक चिन्ह, सी उपविराम, डी पूर्ण विराम। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या लगा है, आहा। तो आहा क्या है, ये विस्मयादिबोधक शब्द है, इसलिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। फिर है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए उद्धरण चिन्ह, बी पुनरुक्त सूचक चिन्ह, सी अवतरण चिन्ह, डी टीका सूचक। तो अवतरण यहाँ पर कोई नहीं है, टीका भी नहीं है, पुनरुक्त की कोई बात नहीं की जा रही है, ये क्या है, उद्धरण चिन्ह है। उदाहरण दिया जा रहा है कबीर के बारे में कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। फिर है संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं। विकल्प ए सामासिक चिन्ह, बी कोष्ठक चिन्ह, सी अवतरण चिन्ह, डी इनमें से कोई नहीं। तो संयोजक चिन्ह का जो अन्य नाम है वो है सामासिक चिन्ह, और सामासिक चिन्ह इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि समास में इस चिन्ह का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में है भूल सुधारने अथवा किसी शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग होता है, यानी चिन्ह का किसका प्रयोग करते हैं। विकल्प ए आप देख रहे हैं, बी देख रहे हैं और सी देख रहे हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी तीनों कोष्ठक हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वो है विकल्प बी, वर्गाकार कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं भूल सुधारने के लिए या शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए। फिर है विवरण चिन्ह को पहचानिए। विकल्प ए है, बी है, सी है और डी है। तो विवरण चिन्ह को दिखाने के लिए या पहचानने के लिए कौन है विवरण चिन्ह, वो है विकल्प बी। फिर है पुनरुक्ति व लाघव सूचक चिन्ह को पहचानिए। विकल्प ए आप देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, सी देख रहे हैं और डी देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये वाक्य के बाद में जो शून्य जैसा बना है, तो ये क्या है, पुनरुक्ति सूचक या लाघव चिन्ह है। यानी ये क्या है, आप इन्वर्टेड कामा जैसा देख रहे हैं, ये पुनरुक्त सूचक है, और ये जो आप शून्य जैसा देख रहे हैं ये क्या है, लाघव सूचक चिन्ह है। फिर उसके बाद में पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया है। यानी जो कामता प्रसाद गुरु है वो पाद चिन्ह को किस नाम से पुकारते हैं या क्या नाम दिया है। विकल्प ए रेखा, बी ध्वनि, सी पंक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो कामता प्रसाद गुरु जी पाद चिन्ह को रेखा चिन्ह कहते हैं या नाम दिया है। इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को क्या किया जाता है, रेखांकित किया जाता है। फिर है अगला, हंस पद किस विराम का एक और नाम है। विकल्प ए लोप विराम, बी अल्प विराम, सी पूर्ण विराम, डी त्रुटि विराम। तो हंस पद जो है ये पूर्ण विराम का एक और दूसरा नाम है। फिर है तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। तुल्यता मतलब बराबर को। विकल्प ए, बी, सी और डी। तो तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है, डी। जैसे क्या है, आप देख रहे हैं पाषाण पत्थर, यानी पाषाण बराबर पत्थर, बिडोजा बराबर इंद्र। फिर है उसके बाद में पाद बिंदु चिन्ह की पहचान कीजिए। विकल्प ए, बी, सी और डी। तो ये क्या है, डी पाद बिंदु चिन्ह है। फिर है समाप्त सूचक चिन्ह की पहचान कीजिए। विकल्प ए है, बी है, सी है और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, ए विकल्प समाप्त सूचक चिन्ह है। जैसे आप कुछ किसी पेज में लिखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, आप ये लाइन खींचा, फिर जीरो बनाया, शून्य जैसा बनाया, फिर लाइन खींचा, फिर जीरो बनाया, फिर लाइन खींचा,
फिर जीरो बनाया, फिर लाइन खींचा, तो ये क्या है? समाप्ति सूचक चिन्ह है। फिर है किस शब्द में ए स्वर नहीं है? विकल्प ए वैदिक, बी ऐक्य, सी पैतृक, डी स्नेह। तो क्या है? वैदिक में ए स्वर नहीं है, जबकि क्या है? ऐक्य में है, पैतृक में है, स्नेह में है। फिर है किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी क्या है? कोई बड़ा अंश है और उसका क्या है? हमको संक्षिप्त रूप दिखाना है, तो उसमें हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? विकल्प ए लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, बी अल्प विराम, सी अर्धविराम, डी कोष्ठक। तो आपसे पूछा ही जा रहा है कि संक्षिप्त रूप दिखाना है, तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है, अर्धविराम की आवश्यकता नहीं, अल्प विराम की आवश्यकता नहीं। किस चिन्ह का प्रयोग होगा? लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। फिर है सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? छीह, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। 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 तो इनमें से जो सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है वो है सी विकल्प, छीह, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। क्योंकि क्या है? पहले विकल्प में यहाँ पर कामा लगा हुआ है, अल्प विराम, और दूसरे में क्या है? छी के बाद लगना चाहिए था संबोधनवाचक चिन्ह, लेकिन नहीं, तुमने के बाद लगा हुआ है। और डी में क्या है? लगा ही नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही है। फिर है जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, पहचानिए। यानी कहाँ कहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं? विकल्प ए दो संयुक्त क्रिया एक साथ प्रयुक्त हों, बी रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में, सी जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए, और डी कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग करें। तो यानी जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ हो वहां पर क्या है? योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए तो वहां पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन जो सही उत्तर आपका है, कर्मधारय समास से बने शब्दों में क्या है? योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए विवरण चिन्ह, बी निर्देशक चिन्ह, सी कोष्ठक चिन्ह, और डी उपविराम चिन्ह। तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग है वो क्या है? कोष्ठक चिन्ह। तो दोस्तों, आज आपने इस महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत सामान्य हिंदी व्याकरण के बड़े ही महत्वपूर्ण विषय विराम चिन्हों के बारे में बहुत ही बारीकी से जाना, समझा। आशा करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत ही पसंद आएगा, और यदि पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर, शेयर, कमेंट करें। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाएं आपको नियमित प्राप्त होती रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।